सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो स्टूडेंट अभी इस इनटेक में मतलब अक्टूबर इनटेक में आने वाले हैं और या फिर जो भी स्टूडेंट वगैरह नेक्स्ट इनटेक में आने वाले हैं उनके लिए पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह कैसे ढूंढ सकते हो आप, और क्या क्या जॉब्स जो है हाई पेइंग स्किल्स में आती है। मतलब यहाँ पे क्योंकि आप जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो आप मतलब एक अलग ही थॉट लेके आते होगे कि भाई मैं ये रेस्टोरेंट में जॉब या फिर बार टेंडिंग का जॉब या कुकिंग का जॉब ये सब क्यों ही करोगे, राइट। लाइक जो फूड चेन्स वगैरह होती है उनमें जॉब क्यों ही करोगे। सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि आपको जब अपना यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस निकालना पड़ता है तब आपको करना ही पड़ता है। लाइक मैं भी ऐसे ही सोच के आया था कि भाई मैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा, सीधा जो है अपनी जो फील्ड में है जैसे कंप्यूटर साइंस फील्ड में या फिर आईटी में जॉब वगैरह लेके वही करूँगा। तो मतलब ऐसा जो थॉट प्रोसेस वगैरह आप लेके आ रहे हो तो मतलब इसका टोटली अपोजिट होता है। यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब जो है करना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं होता। द रीज़न इज कि आपको जो है अपना लिविंग एक्सपेंस निकालना पड़ता है। अदरवाइज आप अपना जो लोन से हो गया या अपने घर का जो सेविंग्स हो गया वो यूज़ करके आप अपना लिविंग एक्सपेंस क्या होता है, यहाँ पे रहने का खर्चा। जो आपका रहने का खर्चा इंडिया में होता है, जैसे अकोमोडेशन का आप पे नहीं करते हो क्योंकि आपके मम्मी पापा का घर होता है या आपका खुद का घर होता है, ठीक है। ग्रोसरी का तो अगर आप पे करते हो तो ठीक, नहीं तो आपके पेरेंट्स जो है खाना वगैरह लेके आते हैं। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो सही, नहीं करते हो तो भी सही, कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ पे टोटली अपोजिट होता है क्योंकि आपके पेरेंट्स यहाँ पे होते नहीं है, आपके रिलेटिव्स यहाँ पे होते नहीं है, और होते भी है तो भाई किसी पे मतलब इतना वो नहीं कर सकते आप कि आपको कोई घर रह के मतलब घर पे बैठा के कोई खिलाएगा। तो इस वजह से आपको जो है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव बोल सकते हो, या फिर आपको अपनी लिविंग एक्सपेंस मैनेज करने के लिए। और स्टूडेंट को जो 20 आवर्स जो है पर वीक अलाउड होते हैं, उससे ज़्यादा आप काम कर नहीं सकते। तो कुछ ऐसे जो काम मैंने बहुत एक बार और 2-3 वीडियो ऐसी बना रखी है कि आप कौन कौन से काम जो है सीख के आ सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग जो है हो सकती है और आपको जो है काम ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अनदर थिंग कि आपके पास स्किल्स भी डेवलप हो जाएगी और उसके बेस पे आप अपना वर्क भी स्टार्ट कर सकते हो। वर्क मतलब बिजनेस वगैरह भी स्टैब्लिश कर सकते हो। तो आज की डेट में ना बहुत ज़्यादा बिजनेस वगैरह का पॉपुलर हो रखा है कि यहाँ पे आप अपने सेल्फ स्पॉन्सरशिप वगैरह ले सकते हो बिजनेस वगैरह खोल के। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लिस्ट में आता है बार टेंडर का काम होता है, तो यहाँ पे जो है ना कोर्सेज वगैरह भी होते हैं बार टेंडर के। तो अगर इंडिया में या अपनी होम कंट्री में बार टेंडिंग का काम वगैरह मतलब आपको ड्रिंक्स पता होनी चाहिए कि कौन सी स्पिरिट है, कौन सी मतलब अल्कोहल वगैरह है, क्या मिक्स होता है, किसमें कितना मिक्स होता है, एमएल वगैरह, ये सब अगर आपको पता होता है, थोड़ी बहुत बार टेंडिंग का काम आता है, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा पे मिल सकता है। जो यहाँ पे मिनिमम पे वेज है उससे भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। और अगर आप मतलब बार वगैरह में नाइट शिफ्ट वगैरह करते हो, ऑब्वियसली ये पार्टीज वगैरह नाइट में होती है, तो तब भी आपको बार टेंडिंग के काम में बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है। सेकंड है कि कुकिंग से रिलेटेड, तो जैसे डोमिनोज वगैरह हो गया या मैकडी वगैरह हो गया, इनमें तो बेसिक आपको पे मिलता ही है। लेकिन अगर आपको कुकिंग आती है, जैसे अगर, और कुकिंग में भी देखो बहुत सारी कुकिंग होती है कि आपको एशियन कुकिंग आती है, जैसे कि इंडियन फूड या रेसिपीज़ वगैरह कुक करना आता है तो और अच्छा है। अगर आपको ब्रिटिशर्स की जो रेसिपीज़ वगैरह के नाम वगैरह सीख के या कुकिंग वगैरह यूट्यूब से भी सीख सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूब से भी कुकिंग वगैरह सीखते हैं, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में या फिर 2-3 हफ्ते या 1 महीने 2 महीने काम करके देखो, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पे एज अ शेफ अगर आप काम करते किसी केयर होम में या फिर किसी रेस्टोरेंट में, तो जो मैकडी और डोमिनोज ये जो फास्ट फूड चेन्स है उनसे भी ज़्यादा पे मिलता है, प्लस में स्पॉन्सरशिप के भी चांसेस होते हैं भाई एज अ शेफ, मतलब एज अ शेफ केयर होम में या फिर किसी रेस्टोरेंट में, तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है क्योंकि आपको फास्ट फूड चेन में उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम होता है, उससे अच्छा है। और पे भी मिनिमम वेज से भी आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, अदरवाइज मिनिमम वेज तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरी इस लिस्ट में आता है ड्राइविंग वगैरह के लिए। तो वैसे तो ड्राइविंग वगैरह स्टूडेंट को अलाउड नहीं होता, बट हाँ एज अ ड्राइवर आप जो है किसी केयर होम में या फिर किसी कंपनी के अंडर भी काम कर सकते हो। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं आता क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं होता वाइल यू आर ऑन स्टूडेंट वीजा। तो ड्राइविंग या फिर अपना इंटरनेशनल लाइसेंस जरूर लेके आना। तो जो थर्ड मेरी जॉब जो है इस लिस्ट में वो भाई ड्राइविंग से रिलेटेड है। आप ड्राइविंग लाइसेंस प्लस इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के लेके आना, और आपको अगर आती होगी ड्राइविंग पहले से ही तो आपको जॉब ढूंढने में जो डिफ्रेंशिएट हो जाओगे आपकी, आपको ऑलरेडी लाइसेंस भी है, ड्राइविंग आती भी है, तो सिर्फ कार की जरूरत होती है और कार यहाँ पे इजीली मिल जाती है, सब कुछ इजीली हो जाता है। बस आपको लाइसेंस और स्किल्स जो है होनी चाहिए ड्राइविंग की, और ये भी आपकी मिनिमम पे वेज से भी एक्स्ट्रा भी मिल जाती है। किसी किसी रेस्टोरेंट से भी आप डील कर सकते हो कि आप डिलीवरी कर सकते हो, तो इस तरीके से भी डिलीवरी हो जाती है। बाकी कैश का तो आपको पता ही, यहाँ पे लोग कैश में भी इस तरीके से डिलीवरी की जॉब जो है कर लेते हैं। मेन जैसे डोमिनोज हो गया या मैकडी हो गया, उनमें तो नेशनल वेज पे ही आपको काम मिलता है और उसमें भी ठीक ठाक ही मिल जाता है अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो, ड्राइविंग भी अच्छे
अच्छे से आती है। तो अगर आपको कुछ काम भी नहीं आता ना, तो जाके मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जो है कंपनी के साथ रजिस्टर कर लो, ताकि आपके पास एटलीस्ट काम हो। फिर आपको करना है नहीं करना है वो बात अलग है। तो काम क्या होता है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। जैसे सपोज करो टेस्को के किसी भी स्कीम बोल दो या प्रोडक्ट, जैसे अभी रिसेंटली वैलेंटाइंस डे वीक था, तो उसमें कुछ मील डील जो है टेस्को का वैलेंटाइन डे मील डील वीक करके स्पेशल उन्होंने सेलिब्रेट किया था, तो उसका प्रमोशन जो है वो अपने टेस्को के स्टोर्स में ही कर रहे थे। तो आप पर्टिकुलर टेस्को या किसी जैसे बूट्स हो गया या बहुत सारे अदर ब्रांड्स हैं इनके साथ काम करते हैं, तो आपको सिर्फ प्रमोट करना होता है प्रोडक्ट्स वगैरह, और उसमें भी नेशनल ये जो बेसिक पे रेट है वो तो आपको मिलता ही है, प्लस में आप खाने पीने की भी वो होती है, अलग से आपको ट्रैवल कॉस्ट भी मिल जाता है। तो ये भी अच्छी जॉब है। मतलब ये आपको वैसे नॉर्मल कोई यूट्यूबर नहीं बता पाएगा, मतलब हार्डली बता पाएगा, क्योंकि जिसने काम किया है उसको एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से ये वाली जॉब भी कंसिडर कर लेना। अगर आपको अपने एरिया में करनी है तो भी रजिस्टर कर लेना। जॉब मिलती है नहीं मिलती बात की बात है, बट रजिस्टर कर लेना, जॉब मिल जाती है। आप रजिस्टर करके रखो, जब आपके एरिया में जॉब्स वगैरह वो लोग सेंड करते हैं, आपके ऊपर है आप कौन सी जॉब करना चाहते हो, मतलब और कौन सी नहीं करना। फिर मेरी लिस्ट में जो नेक्स्ट आती है वो है कि भाई आपको अगर कस्टमर सर्विस का काम आता है ना, ऐसा नहीं है कि कस्टमर सर्विस का काम जो है आज की डेट में डेड हो गया है। कस्टमर सर्विस का काम जैसे मैंने 3 मंथ्स या 2 मंथ्स जो है वर्क फ्रॉम होम किया था, सिर्फ और सिर्फ TFL जो है ना, आपको पता ट्रांसफर फॉर लंदन है, को उसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। मतलब क्या करती है TFL जो है, अपनी कस्टमर सर्विस का काम कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी और थर्ड पार्टीज को दे देती है। तो वो थर्ड पार्टीज जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, डिपेंडेंट को या लोगों को हायर करती है और वर्क फ्रॉम होम देती है। और ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग नहीं देती है। अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस कैसे होता है, हाउ टू डील विद द कस्टमर, क्या बोलना होता है, ट्रेनिंग सारी मिलती है, लेकिन आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपना इंप्रूवमेंट करना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ उसे कस्टमर सर्विस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको बोल देना है जब आपका इंटरव्यू होगा कि हाँ मुझे आता है, और नहीं भी आता तो वो ट्रेनिंग आपको देते हैं। इसमें भी आपको लाइक बेसिक पे रेट तो आपको मिल ही जाता है, बट कन्वीनियंट ये है कि आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना है, वर्क फ्रॉम होम होता है, सिर्फ सारा सिस्टम वगैरह तो आपके पास ऑलरेडी है, तो इंटरनेट वगैरह वैसे ही होगा। तो इवन दो वर्क फ्रॉम होम होगा तो सबसे बेस्ट बात ये है आप घर बैठे काम कर सकते हो। तो कस्टमर सर्विसेज की जॉब आप सर्च करोगे लिंक्डइन पे या इंडीड पे या टोटल जॉब्स पे, बाकी सारी जॉब्स वेबसाइट्स जो भी होती है यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर, उनकी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगा, आप जाके रजिस्टर कर लेना हर एक वेबसाइट पे, ताकि आपको कन्वीनियंट हो जॉब ढूंढने में। और यहाँ पे जॉब अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही है, आपको डोर टू डोर नहीं जाना है। लाइक अगर अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रही है तब आप जाके अपने हाई स्ट्रीट या जो आपका सिटी सेंटर वगैरह होगा आपके एरिया में, वहाँ पे जाके आप रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में पता कर सकते हो काम वगैरह। बट अदरवाइज यहाँ पे मोस्टली जो है जॉब्स ऑनलाइन ही अप्लाई होती है और जॉब साइट के थ्रू अप्लाई होती है, या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो जिस भी आपको जगह जॉब ढूंढनी है। फिर इस लिस्ट में मेरे इसी से रिलेटेड है कि अगर आपको हेयर ड्रेसिंग का काम आता है या ब्यूटी सैलून या पार्लर वगैरह का काम आता है, हेयर थ्रेडिंग या बाल काटना आता है, मतलब टोटल सैलून वगैरह का काम, ब्यूटी मेकअप वगैरह का, तो गर्ल्स के लिए तो देखो ब्यूटी सैलून वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। अगर आप काम वगैरह सीख के आ सकते हो तो भाई काफ़ी अच्छा खासा पे मिल जाता है और लोग इसके बाद अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ये कि अगर आप ब्यूटी सैलून या हेयर ड्रेसिंग या फिर इवन हेयर कट का, जो जिसको बार्बर बोलते हैं, बार्बर की, भाई मैंने भी पता नहीं शायद महीने हो बार्बर की जो है स्पॉन्सरशिप जॉब भी पोस्ट की थी कि लोग जो है बार्बर को ढूंढ रहे हैं जिसमें स्पॉन्सरशिप देंगे, वो भी सैलरी भी भाई 30,000 to 40,000 पाउंड थी, जो कि एक एवरेज IT पर्सन को नहीं मिलती है, प्लस स्पॉन्सरशिप भी दे रहे थे। तो भाई मतलब हेयर ड्रेसिंग का काम यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, जो बेसिक होता है लाइक 13 to 14 पाउंड, ये भी आपको मिल जाए। हेयर ड्रेसिंग का काम अगर सीख के आते हो तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए अदर स्टूडेंट से और डिपेंडेंट, क्योंकि हेयर ड्रेसिंग का काम या फिर ब्यूटी सैलून, इनका काम में लोग ज्यादा सर्च ही नहीं करते हैं। लोग ज्यादातर मैकडी या बेसिक जॉब जो है केयर होम और ये सब में ढूंढते हैं। तो आप जो है डिफरेंशिएट हो जाओगे, आपको जॉब भी मिल जाएगी और अच्छा खासा पे रेट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट केयर होम की जॉब आपको पता ही है, अगर आपको काम नहीं भी आता है तब भी आप इंटरव्यू वगैरह दो, ऑनलाइन जॉब्स वगैरह अप्लाई करो, आपको जॉब मिल जाएगी। केयर होम की जॉब बहुत पॉपुलर है और अभी तो देखो डिपेंडेंट वगैरह नहीं लेके आ सकते, बट अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप कर ही सकते हो। नियर बाय केयर होम वगैरह सर्च कर लो, एजेंसीज भी होती है उनके थ्रू रजिस्टर कर लो, बेसिक पे रेट आपको मिलता ही है और स्पॉन्सरशिप के चांस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपको इसी फील्ड में जाना है। ताकि सिक्योरिटी प्लस कंस्ट्रक्शन की मैं जॉब दोनों को एक साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना आपको इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको CSC कार्ड कुछ बनवाना पड़ता है और सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक 300 से 500 या 600 पाउंड के बीच में आपकी ट्रेनिंग होगी, प्लस आपको कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो
अगर आप सच में मतलब कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जॉब करना चाहते हो या सिक्योरिटी फील्ड में जॉब करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मेन थिंग कि आपको इसमें ना अच्छी खासी जॉब्स और शिफ्ट वगैरह मिल जाती है, मतलब काम वगैरह अच्छा मिल जाता है। बट आज की डेट में भाई बहुत सारे लोगों के पास सिक्योरिटी लाइसेंस है प्लस जो भी कंस्ट्रक्शन लाइसेंस का कार्ड है, और काम मुझे नहीं पता भाई, लिटरली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ना ही मैंने एक बंदे से बात की थी तो वो तो बोल रहा था कि भाई काम ईजी होता है, साइड पे जाके बैठना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। बाकी मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि काम इतना हार्ड नहीं होता है ब्रिकलेयरिंग वगैरह का, बाकी मुझे नहीं पता, तो हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग। मैंने जिस बंदे का इंटरव्यू लिया था वो उसके अकॉर्डिंग इतना काम हार्ड नहीं होता कंस्ट्रक्शन में, बट भाई मुझे तो कंस्ट्रक्शन का काम हार्ड लगता है। तो जो इंटरेस्टेड है उसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, 300 से 500 पाउंड के बीच में, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ इतना इन्वेस्टमेंट करके आपको लाइसेंसेज वगैरह प्रोवाइड मिलता है, ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए, फिर जाके है जो है आप जॉब वगैरह सर्च कर सकते हो। लेकिन हाँ ये भी आपको डिफ्रेंशिएट कर देता है कि अदर स्टूडेंट के पास कार्ड नहीं है आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर आपके पास कार्ड वगैरह बना होगा, ट्रेनिंग वगैरह होगी तो आपको जॉब्स वगैरह इजीली मिल जाएगी। जॉब्स जो है आपको कैसे ढूंढनी है वही सेम तरीका है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। एजेंसीज भी होती हैं इसमें कंस्ट्रक्शन की जॉब प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी की जॉब प्रोवाइड करने के लिए, प्लस में आप खुद से भी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह सर्च करके या एजेंसीज वगैरह को रीच आउट करके जॉब जो है ले सकते हो। चलो फाइनली मैंने बहुत सारी जॉब बता दी, हो सकता है अगर मैंने कुछ नहीं बताई जो आपको लगता हो कि बहुत ईजी जॉब है और लोगों और जो है स्टूडेंट कर रहे हैं। बाकी एक वेटर की जॉब जो आती है ना जिसमें वो बारटेंडिंग में ही आती है, वेटिंग असिस्टेंट शायद बोलते हैं, पता नहीं, वेटर का काम ही होता है, मतलब वो हार्ड होता है भाई। मैं जब करता था स्टूडेंट पे वीजा पे तब मुझे हार्ड लगता था वो, क्योंकि आपको जाके सर्व करना है फूड वगैरह, कप्स वगैरह लेके आने हैं। भाई डर लगता था कि कहीं कुछ गिर विर गया, टूट गया, मतलब टूट जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसका मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा। वेटिंग स्टाफ ही शायद बोलते हैं जहां तक मुझे याद है, ठीक है, वेटिंग स्टाफ बोलते हैं। वो भी उसमें भी बेसिक पे ही होता है और एजेंसी के थ्रू आप काम करते हो, ट्रैवल वगैरह प्रोवाइडेड होता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी एंड एजेंसी, जिसकी भी कंपनी या एजेंसी के साथ आप काम कर रहे हो। तो लास्ट में मेरी यही एडवाइस रहेगी कि भाई देखो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह सब सही करो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म अपना गोल लेके चलो कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपको अपने फील्ड में जॉब लेनी है, यहाँ पे सेटलमेंट लेना है नहीं लेना, वो आपका अपना खुद का गोल होगा। उस गोल को माइंड में रखते हुए पार्ट टाइम जॉब उतनी ही करना कि आप अपनी स्टडीज या उन सब पे भी फोकस कर पाओ, ये मेरी फाइनल एडवाइस है, बाकी इट्स अप टू यू। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह सर्च करना और करना। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी कर देना। काफी दिन से वीडियोस भी नहीं बनाई थी, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।